हेलो बच्चों। स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग 45 डेज 45 टॉपिक रिवीजन सीरीज में एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। बच्चों, ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको इस टॉपिक से भी एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मतलब पेपर में ये सवाल आया ना तो +4 मार्क्स आपके पक्के हैं, ये आप मान के चलिए। 15 मिनट में हम इसको बहुत आसानी से सीख लेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिसिटी, सबसे पहले हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी में हम 3 कंपाउंड्स के बारे में, जो है एक एरोमेटिक, एक है नॉन एरोमेटिक, एक है एंटी एरोमेटिक। आगे बात समझ में। अब हमें ये एक तो ध्यान रखना है कि इन तीनों कंपाउंड में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं कौन से? एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। आगे बात समझ में। अब ये एक और चीज आप यहां पे ध्यान रख सकते हो कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, दैट मींस आपको फाइंड करना है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अब हम ये सीखने वाले हैं कि कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक कब बोलना है, नॉन एरोमेटिक कब बोलना है और एंटी एरोमेटिक कब बोलना है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो आप एरोमेटिक बोलो, कुछ नॉन एरोमेटिक बोलेंगे और कुछ को क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करेंगे एरोमेटिक्स के बारे में कि कब मैं कंपाउंड को एरोमेटिक बोल सकता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले कंपाउंड का साइक्लिक होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कंपाउंड का प्लेनर होना जरूरी है। तीसरा, कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड मतलब कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और लास्ट, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। मतलब हकल्स की अगर बात मान ली जाए तो हकल्स की बात यह होती है कि वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए। तो कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक कब बोलना है? जब वो साइक्लिक भी हो, प्लेनर भी हो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो एंड हकल्स रूल को फॉलो करे। अब आप ये जानना चाहते हैं कि हकल्स रूल क्या होता है, तो बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 4n+2 पाई हो जाए, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हकल्स रूल को फॉलो करता है। वेयर n इक्वल टू क्या होगा? इंटीजर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर n की वैल्यू 0 पुट कर दो, अगर आप n की वैल्यू 0 पुट कर दो तो यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। आगे बात समझ में। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर आप यहां पे n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 4 2 जा 8+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और अगर आप n की वैल्यू 3 पुट कर दो तो ये हो गया 12+2 14। तो इसका मतलब आपको एग्जाम में n की वैल्यू पुट करके नहीं देखना है। आप सीधा ये याद रखो कि अगर किसी कंपाउंड में 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हकल्स रूल को फॉलो करता है। समझ में आ गया सबको? बहुत आसान है हकल्स रूल। 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हकल्स रूल को फॉलो करता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन अभी करेंगे, उसके पहले समझ लेते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एंटी एरोमेटिक्स के लिए भी कंपाउंड का साइक्लिक होना बहुत जरूरी है, प्लेनर होना बहुत जरूरी है, कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी है। बट हकल्स रूल को फॉलो ना करे। हकल्स रूल को फॉलो ना करे मतलब कौन सा रूल फॉलो करे? अब की बार वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए। बोलो समझ में आ गया? इसका मतलब 2 6 10 14 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन आए तो एरोमेटिक, और 4 8 12 16 मतलब 4 के मल्टीपल्स में इलेक्ट्रॉन आए तो एंटी एरोमेटिक। बोलो बात समझ में आ गई? बाकी सारी कंडीशन सेम है। आगे बढ़े अपन। चलिए, अब समय आ चुका है हमारे पास सवाल करने का। बहुत ही कॉन्सेप्ट इजी है। सबसे पहले आप देखो क्या कंपाउंड साइक्लिक है? जी हाँ, मुझे ये साइक्लिक फॉर्म में दिख रहा है। उसके बाद मैं चेक करना चाहता हूं प्लेनर। मुझे पता है कि आपको डाउट है सर प्लेनर कैसे चेक करना है। प्लेनर का मतलब पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस जैसा फिनोमिना होना चाहिए। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है,
सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। तो मैं बहुत प्यार से इसको अल्टरनेट पोजीशन पे ये देखना चाहता हूं कि डबल सिंगल डबल रिपीट होता है या नहीं। अगर ऐसा है तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन हुए तो कंपाउंड प्लेनर भी होगा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, क्या पूरे कंपाउंड में डबल सिंगल डबल चल रहा है बेटा? यस, इसका मतलब कंपाउंड प्लेनर भी है और यहां पे कॉन्जुगेशन भी है। बोलो, बात समझ में आ गई? तो 3 पॉइंट्स कौन से थे हमारे? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। अब हमें रूल फॉलो करना है हकल्स। अगर हकल्स रूल फॉलो हुआ तो क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। और हकल्स रूल फॉलो नहीं हुआ तो बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड को काउंट करिए। क्या आपको यहां पर 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? यस, अगर 3 पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो 3 पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेंगे बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन से। तो आप बोल सकते हो कि यहां पे कॉन्जुगेशन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम ऐसे कंपाउंड को नाम देना स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब बेंजीन किस टाइप का कंपाउंड हो चुका है? एरोमेटिक। बोलो, समझ में आया? दूसरे क्वेश्चन में देखो, क्या ये आपको साइक्लिक दिख रहा है? बिल्कुल हाँ। उसके बाद प्लेनर, प्लेनर के लिए मैंने बोला कॉन्जुगेशन चेक कर लो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। मजा आ गया दोस्त, ये प्लेनर भी है और ये कॉन्जुगेशन में भी है। उसके बाद पाई बॉन्ड चेक करिए, यहां पर पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड्स। 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा बेटा? यहां पे होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हकल्स रूल है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे ए, मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो, समझ में आ गया? तो सेकंड वाला हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। थर्ड वाले में चेक करेंगे, क्या कंपाउंड साइक्लिक है? बिल्कुल दिख रहा है मुझे साइक्लिक फॉर्म में। उसके बाद प्लेनर चेक करना है, तो यहां पे डबल है, सिंगल है, सिंगल है। बहुत ध्यान से देखो इस वाले कार्बन को, ये वाला कार्बन है sp3 कार्बन। भैया sp3 कार्बन होता है ना, वो नॉन प्लेनर होता है, टेट्राहेड्रल। इसका मतलब ये प्लेनर नहीं है। अगर ये प्लेनर नहीं है तो यहां पे कॉन्जुगेशन भी नहीं है। और ऐसे कंपाउंड को हम बहुत प्यार से क्या नाम देंगे? इनको हम नाम देंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो, समझ में आ गया? तो कब कंपाउंड को एरोमेटिक बोलना है, कब एंटी एरोमेटिक बोलना है, कब नॉन एरोमेटिक बोलना है? एक भी sp3 कार्बन आ गया तो आप हमेशा उसको क्या बोलना स्टार्ट करो बेटा? नॉन एरोमेटिक। क्या आप तैयार हैं और प्रैक्टिस के लिए? चलिए, अब आपके पास आ चुके हैं बहुत सारे सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल। यकीन मानो यही सवाल पेपर में रिपीट हो सकते हैं बेटा। ध्यान से देखना। सबसे पहले आप देखो, क्या कंपाउंड साइक्लिक है? बिल्कुल है। उसके बाद कंपाउंड में देखो, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो दिख रहा है वो sp2 है, तो ये डबल सिंगल होगा, तो ये प्लेनर भी है और कॉन्जुगेशन भी है। उसके बाद हमें देखने हैं पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड्स है एक, एक पाई बॉन्ड्स का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन में तो मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे कंपाउंड को हम प्यार से एरोमेटिक बुलाते हैं। बोलो, समझ में आ गया? आपको यह ध्यान रखना है कि प्लस चार्ज जो होता है, प्लस चार्ज अगर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, देखिए डबल सिंगल डबल, अगर ये रेजोनेंस में है तो फिर आप बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेशन है, अगर पूरे कंपाउंड में है तो। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, बिकॉज जब नेगेटिव चार्ज को देखोगे तो नेगेटिव चार्ज यहां पर रेजोनेंस में है। यहां पे देखिए नेगेटिव चार्ज को डबल बोलो, डबल सिंगल डबल। तो नेगेटिव चार्ज को 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो आप देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन में तो आपको पता है कंपाउंड को क्या नाम देंगे? एंटी एरोमेटिक। बोलो, समझ में आया? इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज का मतलब कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। बोलो, समझ में आया? बट कंडीशन है कि वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होना चाहिए, किसके साथ? पाई बॉन्ड के साथ। और उसके लिए क्या बोलना है? नेगेटिव चार्ज को डबल बोलो, डबल सिंगल डबल, मतलब कॉन्जुगेशन है। पॉजिटिव चार्ज को डबल बोलो, डबल सिंगल डबल, मतलब रेजोनेंस है। समझ में आया? चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से देखो,
अब आपका दिमाग चल गया होगा दोस्तों, यहां पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट क्या वो पाई इलेक्ट्रॉन डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है? हाँ। और देखो डबल सिंगल डबल, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन मुझे दिख रहा है, फिर से देखिएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहां पर है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है। पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पॉजिटिव का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पाई बॉन्ड एक है, एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? दो पाई इलेक्ट्रॉन, और दो पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंपाउंड में आ जाए तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। बोलो, समझ में आया? क्लियर है? अगले वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, अगर वो रेजोनेंस में है तो। रेजोनेंस में कैसे चेक करोगे? कॉन्जुगेशन देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। बोलो, समझ में आया? तो टू पाई इलेक्ट्रॉन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बेटा? सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन। और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन में कंपाउंड का क्या नाम होगा? एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो, समझ में आ गया? उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखो, सबसे पहले मेरी निगाहें एक ऐसे कार्बन को देखना चाहती है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, उसको मैं नॉन प्लेनर बोलता हूं। अगर ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, और मेरे भाई अगर नॉन प्लेनर है, तो ऐसे कंपाउंड को प्यार से क्या नाम दिया जाता है? ऐसे कंपाउंड को नाम देते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो, समझ में आ गई बात? क्लियर है? उसके बाद ध्यान से देखना, पॉजिटिव चार्ज डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है। पॉजिटिव का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना है, दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड का मतलब होगा फोर पाई इलेक्ट्रॉन। क्या फोर पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल को फॉलो करता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये कंपाउंड कौन सा कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अरे दोस्तों, समझ रहा है कि नहीं? क्लियर है? उसके बाद नेगेटिव चार्ज को देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, क्या ये कॉन्जुगेशन में है? बिल्कुल है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज को दो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो टू पाई इलेक्ट्रॉन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए हैं यहां पे सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन। और ऐसे कंपाउंड को क्या नाम दिया जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड। चमका सबके दिमाग में? आगे बढ़े और सवाल प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ नई वैरायटी वाले सवाल में लेके आया हूं। अब आप ध्यान से देखो, इस कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहां पे कार्बन के साथ साथ एक डिफरेंट एटम, हेट्रो एटम भी आ चुका है, दैट इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका मतलब अब यहां पे क्या करें? यहां पे देखो, क्या ये नेगेटिव चार्ज जो कि मैं इसको लोन पेयर बोल रहा हूं, लोन पेयर क्या रेजोनेंस में है? जी हां। यहां पे देखो, ये लोन पेयर को भी डबल बोलना है। यहां पर देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और सिंगल, क्या यहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। तो आप क्या बोलोगे कि ये कंपाउंड प्लेनर है, ये कंपाउंड साइक्लिक है, ये कंपाउंड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन वो भी है। उसके बाद अब यहां पर सल्फर के पास मुझे दो लोन पेयर दिख रहे हैं, तो क्या सर मैं यहां पे कौन से लोन पेयर को काउंट करूं? तो ध्यान से समझना बेटा, ये वाला जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है, और ये वाला लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है बहुत कम समय में, कि किसी एटम के पास दो लोन पेयर है, किसी एटम के पास दो लोन पेयर है, तो एक जाएगा रेजोनेंस में, एक नहीं जाएगा रेजोनेंस में। तो जो रेजोनेंस में काउंट होगा वो पाई बॉन्ड बना सकता है, वो हकल्स रूल में काउंट होगा। इसका मतलब यहां पर आपको काउंट करने हैं टू पाई इलेक्ट्रॉन, टू पाई इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला लोन पेयर, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं? सिक्स। और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन में तो आप बता ही दोगे कि कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक। चमका सबके दिमाग में? उसके बाद सेम कंडीशन, जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या आएगा? एक एटम दो लोन पेयर दिख गए हैं, रेजोनेंस में है, एक काउंट करना है, तो यहां से टू पाई इलेक्ट्रॉन टू पाई इलेक्ट्रॉन टू पाई इलेक्ट्रॉन हो चुका है सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो, समझ में आया? उसके बाद एक एटम है, एक ही लोन पेयर है, तो उसको काउंट कर लो अगर रेजोनेंस में है तो। ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब ये काउंट होगा। तो टू पाई इलेक्ट्रॉन
टू पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट इज कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो समझ में आया सभी को? उसके बाद और सवाल की बात करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं। एक और नया टाइप का कॉन्सेप्ट है कि अब की बार यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है और नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड भी है। तो सर ऐसे केस में क्या करना है? तो ध्यान से समझो, बिल्कुल कम समय में ध्यान से समझ सकते हैं। अगर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों आ जाएं तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड को काउंट करना है, लोन पेयर को रेजोनेंस में काउंट नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ये लोन पेयर उस पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होगा जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अभी आपको कम समय में आंसर चाहिए, तो क्या हमारा शॉर्टकट है कि किसी एटम के पास पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर दोनों है तो हम वहां पर किसको काउंट नहीं करेंगे? लोन पेयर को। इसका मतलब यहां पे जो लोन पेयर है वो आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर है। कौन सा लोन पेयर है दोस्त? लोकलाइज्ड लोन पेयर। बात समझ में आ गई? इसका मतलब 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो दो रिंग आपको साथ में दिख रही हैं, दैट इज नोन एज बाइसाइक्लो कंपाउंड। बाइसाइक्लो कंपाउंड में जो हकर्स रूल लगता है वो पेरी पेरी पे लगता है, दैट इज बाउंड्री बाउंड्री पे। तो आपको क्या करना है? एक जगह स्टार्ट हो जाना है और वहां से जितने भी पाई बॉन्ड आ रहे हैं सब काउंट कर लो। तो क्या आपके पाई बॉन्ड यहां से स्टार्ट करोगे तो 2, उसके बाद यहां मिल गया 4, उसके बाद यहां से निकलोगे तो ये भी काउंट होगा 6, ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। इसका मतलब सारे पाई बॉन्ड आपको काउंट करने हैं। तो इसका मतलब टोटल 5 पाई बॉन्ड है। 5 पाई बॉन्ड का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया और 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड को क्या नाम देंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो समझ में आया? जल्दी से इस वाले क्वेश्चन में भी पेरी फेरी वाले सब काउंट कर लो दोस्त। पेरी फेरी पे ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। अरे इस वाले का बहुत डाउट होता है बच्चों को कि सर ये पेरी फेरी पे आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं बोलता हूं कि ये भी पेरी फेरी पे काउंट होगा, बिकॉज आप जब यहां से निकलोगे तो ये पार्ट भी डीलोकलाइजेशन में इंक्लूड होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कंपाउंड का नाम क्या होगा? एरोमेटिक। समझ में आया? लास्ट वाला क्वेश्चन देखते ही बहुत खुशी होगी आपको। सर ने अभी बताया था कि किसी एटम के पास पाई बॉन्ड लोन पेयर दोनों आ जाएं तो किसको काउंट करना होता है? पाई बॉन्ड को, क्योंकि लोन पेयर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। किसी एटम के पास पाई बॉन्ड लोन पेयर दोनों आ जाएं तो किसको काउंट करोगे? पाई बॉन्ड को। इसका मतलब यहां पे ये दोनों लोन पेयर कौन से लोन पेयर है? लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये डीलोकलाइज्ड नहीं है बेटा। इसका मतलब सिर्फ 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन को कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक। बोलो समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, ये नेगेटिव चार्ज जो है बेटा वो रेजोनेंस में तो है। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में तो है। अगर आपसे पूछे क्या यहां कंपाउंड साइक्लिक है तो आप बोलोगे बिल्कुल है। आप यहां पे पूछोगे कि कंपाउंड प्लेनर है तो आप मना कर देना, ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मेरी निगाहें ऐसी चीज को देख रही है जो नॉन प्लेनर कार्बन है, जो sp3 कार्बन है। अगर किसी कंपाउंड में एक भी sp3 कार्बन आया तो वो कंपाउंड को क्या बोलना है? नॉन प्लेनर। और ऐसे कंपाउंड हमेशा क्या कहलाएंगे? ऐसे कंपाउंड हमेशा कहलाएंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हो गया? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखो, दो बेंजीन रिंग आपस में आ गई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी है, तो ये ओवरऑल कंपाउंड क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। बात समझ में आ गई? 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक। उसके बाद नेक्स्ट केस में क्या आपकी निगाहें वही देखना चाहती है जो मैं देख रहा हूं बेटा? मुझे दिख रहा है यहां पर ऐसे दो कार्बन है जो sp3 है। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर कार्बन है। इसका मतलब आप इसको सीधा सीधा क्या बोलोगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। यहां पे पॉजिटिव चार्ज को देखो, डबल
सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है, तो ये साइक्लिक भी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है, प्लेनर भी है, और पाई बॉन्ड 3 है, तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। समका सबके दिमाग में? लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिखेगा, लास्ट क्वेश्चन में साइक्लिक है, बिल्कुल है, उसके बाद डीलोकलाइजेशन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मुझे पूरा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन दिख रहा है, बट ध्यान देने वाली बात है बेटा ये 8 मेंबर रिंग है। अगर आप यहां पे बोलते हो 4 पाई बॉन्ड 8 पाई इलेक्ट्रॉन में मैं इसको एंटी एरोमेटिक बोलूंगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ऐसे कंपाउंड को प्यार से ध्यान रखना पड़ता है और बहुत प्यार से इनको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्यों बोलना है? बिकॉज 8 मेंबर की रिंग जो होती है ना बेटा, वो बाथ टब शेप में एग्जिस्ट करती है। जो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, नॉन प्लेनर, इसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस कौन सी फॉर्म में होगा, ध्यान से देखो, एक्चुअल एग्जिस्टेंस इसका होगा, एक्चुअल एग्जिस्टेंस इसका मैं बोल रहा हूं कौन सी फॉर्म में होगा, पार्ट टफ शेप में, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड। तो एक्चुअली ये क्या हो चुका है, एक्चुअली ये हो चुका है कौन सा कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो समझ में आ गया? तो आपको फाइनली क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ध्यान रखना है एरोमेटिक में हकल्स रूल, मतलब 2 6 10 14, और अगर इसके अलावा 4 के मल्टीपल्स में आए तो एंटी एरोमेटिक, और एक भी sp3 कार्बन आया तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये स्पेशल कंपाउंड है, इसको याद रखो अलग से। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।